अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ खैर वाफियत से होंगे और प्रॉफिट के अंदर ट्रेडिंग कर रहे होंगे। अच्छा दोस्तों, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जब भी आप देखेंगे तो आप याद करेंगे कि सर ने वीडियो रिकॉर्ड की थी 3:23 पे तकरीबन मैंने ये वीडियो शुरू की है। और ये वीडियो रात के 3:23 पे कर रहा हूँ क्योंकि मैं पूरा दिन ट्रेवलिंग के अंदर था। वापस आया, वीकली वेबिनार दिया, फिर वापस आ गया ऑफिस से। और अभी मैं जो है रात के 3:30 मुझे भी टाइम मिला, क्योंकि मेरा घर आया तो लैपटॉप और सिस्टम वगैरह भी नहीं था ऑन, क्योंकि जो लैपटॉप है उसकी बैटरी लो थी और सिस्टम भी मैंने रेडी नहीं किया हुआ। तो अब ये है कि चलें, इस कहने का मकसद ये है कि कम से कम जब भी आप ये वीडियो देखें या इससे कोई फायदा हो या कोई नॉलेज मिले तो आपने अप्रिशिएट लाजमी करना है। लाइक आपने कुछ ना कुछ जरूर कहना है कि यार कमेंट्स में कुछ सवाल ही कर लेना है, कुछ जवाब भी दे देना है, कुछ वालेकुम सलाम ही कर देना है, कोई आपने वीडियो की रिक्वेस्ट ही कर देनी है, कुछ चीज ही पूछ लेनी है। लेकिन कमेंट्स करके हौसला अफजाई जरूर करें कि आप हमारे टाइम को वैल्यू देते हैं, आपको कोई फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, या कोई सवाल, कोई कमेंट, कोई अपनी राय, कोई नेक्स्ट पेयर। क्योंकि मोस्टली जब मैं एनालिसिस कर रहा होता हूँ, मैं डॉलर को जहन में रखता हूँ। डॉलर की कोई न्यूज आ जाए तो मैं बड़ा खुले दिल से उसको डिस्कशन में लेके आता हूँ। डॉलर और गोल्ड से रिलेटेड जो प्रिडिक्शन होती है मैं बड़े बड़े दिल से कर रहा होता हूँ, और बाकी पेयर्स को नहीं होता। लेकिन लाइक आपका कोई पेयर आपका फेवरेट है जिसपे आप ट्रेड करते हो डॉलर और गोल्ड के अलावा, तो आप बता सकते हो। आप डॉलर इसलिए डिस्कस करता हूँ कि एक डॉलर डिस्कस करने की वजह से गोल्ड भी डिस्कस हो जाता है, यूएसडी जेपीवाई, यूरो यूएसडी, यानी तमाम मेजर पेयर्स जो है वो डिस्कस हो जाते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर नजर डालते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर मंडे वाले दिन बैंक हॉलीडे है, यानी आप समझ लें कि ये कोई अच्छा दिन नहीं होगा ट्रेडर्स के लिए। इसके ऊपर इतना टाइम भी डिस्कशन में जाया नहीं करेंगे। ट्यूसडे को भी एफओएमसी मेंबर विलियम स्पीक्स है। ये कोई फंडामेंटल बहुत बड़ी न्यूज नहीं होगी कि इन्होंने भी येलो कैटेगरी में यानी लो इम्पैक्ट कैटेगरी में, लेकिन इसका ये फायदा होगा कि मार्केट के अंदर मूवमेंट्स थोड़ी बहुत चलती रहेगी। लाइक ट्यूसडे को बहुत ज्यादा फास्ट मूवमेंट तो नहीं होगी, लेकिन इंट्राडे ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग, इसके लिए मार्केट बेहतर रहेगी। अच्छा, वेडनेसडे से स्टार्ट होती है न्यूज जिसमें सीपीआई का, जीबीपी का यानी पाउंड का ईयरली डेटा आएगा, कोर सीपी का ईयरली डेटा आएगा, पीपीआई इनपुट का मंथली, पीपीआई आउटपुट का मंथली, पब्लिक पब्लिक सेक्टर नेट बोरिंग, आरपीआई, यानी ये इसको छोड़ दें। सीपीआई की, सीपीआई की जो अमूमन फॉर कॉस्ट होती है, जो ईयरली होती है, वो मार्केट में एस एक्यूरेट नहीं आती जिस तरह का डाटा होता है। अमूमन ऐसा होता है कि जब ओवरऑल, क्योंकि ये ओवरऑल दे रहे होते हैं, जो पूरा साल इम्पैक्ट लोग ट्रेड कर चुके हैं उसका जो इम्पैक्ट होता है वो अभी ये फिलहाल जो है वो दे रहे होते हैं, लाइक बता रहे होते हैं। तो मार्केट के अंदर अभी आप जो देख रहे हैं, लाइक सीपीआई का डाटा वीक हो रहा है, इससे करेंसी वीक हो सकती है, सीपीआई कम हो सकती है जो ईयरली है। लाइक मार्केट बीरिश जा सकती है, पॉसिबिलिटी है। और सीपीआई जब कम होती है तो उस वक्त ईयरली रिपोर्ट है, मंथली भी आती है, लाइक, लेकिन फिलहाल जो रिपोर्ट है वो सालाना रिपोर्ट है। अब ओवरऑल अगर मैं इसका आपको बताऊं तो वीक है करेंसी, लेकिन लास्ट टाइम पे भी इस तरह हुआ था कि जो इम्पैक्ट था वो इतना खास नहीं आया था ओवरऑल देख। उसके बाद फेड चेयर चेयर पावेल टेस्टिफाइज, ये जब डाटा आएगा डेफिनेटली इसके ऊपर एक लंबी वीडियो बन सकती थी, लेकिन क्योंकि रात पे हम बना रहे हैं, ये भी एक न्यूज, अच्छी तगड़ी न्यूज है। इसके अंदर डॉलर डिसाइड करेगा, अपना एक नया ट्रेंड डिसाइड कर सकता है, कुछ ना कुछ हमें एक तगड़ी मूवमेंट, कम से कम हमारा कोई टेक्निकल एनालिसिस का ब्रेकआउट लाजमी ये न्यूज जो है वो करवा सकती है। तो आप लोगों ने कम से कम मिनिमम आप लोगों ने इस न्यूज को भी अपने जहन के अंदर लाजमी जो है वो बिठा के रखना है। इसका जो डाटा है वो डेफिनेटली हमारे पास अभी एट द मोमेंट अवेलेबल नहीं है। ये न्यूज रिलेटेड होती है मॉनेटरी पॉलिसी और इससे डायरेक्टली इन्वॉल्व होती है, और सारी इसकी डिटेल एक बार आप लोगों ने पढ़ लेनी है। लाइक ये एक अच्छी फंडामेंटल न्यूज होगी, और इससे ये है कि मार्केट के अंदर मूवमेंट जो है वो बेहतर हो जाएगी। क्योंकि डॉलर की जो वैसे एनालिसिस हम डिफरेंट साइट से कलेक्ट करके आपके सामने पेश करते हैं, वो फिलहाल वाजिया नहीं है कि इस न्यूज को, कि वो क्या रिपोर्ट आएगी या क्या डाटा आएगा, उसको प्रिडिक्ट या जो भी है वो एक राय दे सकते हैं, लेकिन ओवरऑल जो प्रॉपर एक प्रिडिक्शन होती है वो अवेलेबल नहीं होगी। उसके बाद थर्सडे एक अच्छा दिन होगा सीएचएफ के लिए।
उसके बाद जीबीपी के अंदर मूवमेंट होगी, और उसके बाद डॉलर की फिर जो है फेड चेयर पावेल टेस्टिफाइज अगेन, ये जो है वो एक रिपोर्ट आनी है, तो ये भी तकरीबन डॉलर की मूवमेंट भी अच्छी रहेगी वेडनेसडे को भी और थर्सडे को भी। और उसके बाद सीएचएफ की एसएनबी मॉनेटरी पॉलिसी पॉलिसी असेसमेंट है, और उसके बाद एसएनबी पॉलिसी रेट है। अब मैं आपको बता दूं, जो इंटरेस्ट रेट है वेन एवर भी जब बढ़ता है, ठीक है, वो करेंसी के लिए अच्छा होता है। यहाँ पे ये फोरकास्ट कर रहे हैं कि 0.25% जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ने के चांसेस है। अगर ये बढ़ता है तो सीएचएफ जो है वो पॉजिटिव मूव दे सकता है। ट्रेडर्स अगर इसके ऊपर रिएक्ट करते हैं तो सीएचएफ बाय जो है इस डाटा के अकॉर्डिंग जा सकता है। उसके बाद एसएनबी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। डेफिनेटली अगर इंटरेस्ट रेट वो बढ़ाते हैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनने वाली है डेफिनेटली। उसके अंदर भी अगर इंटरेस्ट रेट बकिया जो इंटरेस्ट रेट है जो पब्लिक के लिए इंटरेस्ट रेट होते हैं वो भी बढ़ता है, तो करेंसी के लिए बहुत ज्यादा बुलिश हो जाएगा। फिर है एमपीसी ऑफिशियल बैंक रेट वोट्स मॉनेटरी पॉलिसी। उसके बाद जनाब ऑफिशियल बैंक रेट, ये वही वाली न्यूज आ गई। इसके अंदर ये भी बेसिकली इंटरेस्ट रेट है। बेसिकली इंटरेस्ट रेट जहां पे भी आपको बढ़ता हुआ नजर आए करेंसी के लिए वो बेहतर होता है। ठीक है, यहाँ पे भी एक प्रिडिक्शन बेहतरी की है। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स लास्ट टाइम भी जो डाटा था उसके बिल्कुल ऑपोजिट आई थी। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स अगर कम होती है ना, कम 0.62 से 0.56 के उन्होंने दिए, 56 के भी आया तो डॉलर बाय जा सकता है, डॉलर बाय का मूव दे सकता है। और अगर इस न्यूज के ऊपर, जो कि क्लियर न्यूज है जिसका डाटा हमारे पास अवेलेबल है, जिसके ऊपर बहस भी की जा सकती है, क्योंकि पिछले जो 2-3 महीने गुजरे हैं इस न्यूज ने जो डाटा दिया है उसके ऑपोजिट आया है, तो पॉसिबिलिटी ये है कि इस महीने डाटा जो दे रहे हैं, जो आ रहा है डाटा, उसके ऑपोजिट नहीं आएगा बल्कि एक्यूरेट आएगा। अगर 262 से 250 के भी आता है या 256 के भी आता है तो डॉलर के लिए पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। उसके बाद फिर फ्राइडे है। फ्राइडे को यूरो की फ्रेंच फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई है, और जर्मन फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई है। ये यानी कि एक बहुत बड़ी फंडामेंटल एनालिसिस की न्यूज़ नहीं है, लेकिन अगर इसका शॉर्ट थोड़ा सा देखा जाए, थोड़ा सा इसके ऊपर तजिया किया जाए, तो यूरो जो है इसके अंदर खासा वीक होता हुआ नजर आ रहा है। उसके अलावा पाउंड भी थोड़ा सा वीक होता हुआ नजर आ रहा है, और डॉलर भी तकरीबन थोड़ा सा वीक होता हुआ। लाइक डॉलर की तो मिली जुली ये न्यूज है जो 6:45 पे है, लाइक मिक्स है। एक न्यूज पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो डेट्स वाई ये जो फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई है इसमें यूरो मुझे वीक नजर आ रहा है, पाउंड भी वीक नजर आ रहा है, और डॉलर डॉलर की जो है मिली जुली न्यूज है। लाइक जो पिछला हफ्ता फंडामेंटल्स में था ना, उस तरह का नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ मार्केट में होगा इस हफ्ते। अगले हफ्ते भी काफी फंडामेंटल्स हैं डिस्कस करने को इंशाल्लाह ताला। अगले हफ्ते भी फंडामेंटल्स के ऊपर, क्योंकि फाइनल जीडीपी और ये चीजें जो है बड़ी डिस्कशन में लाई जा सकती है। अभी टाइम भी काफी हो गया है, तो टेक्निकल एनालिसिस मैं अगर गोल्ड के डायरेक्ट बात करूं, क्योंकि इस वीडियो में जितनी भी रिपोर्ट दे सकूं इस वक्त कोशिश की है कि आपको दे दूं, गाइड कर दूं। अब मैंने जो मार्क किया हुआ लेवल, ये मैं जिस चीज को, ये जिस लेवल को देख रहा हूँ, ये लेवल है, ठीक है। इसको हम H1 के ऊपर या H4 के ऊपर, दोनों टाइम फ्रेम्स के ऊपर ड्रॉ करके रख सकते हैं। अब ये लेवल जो है वो एक चैनल की शक्ल जो है मेरे पास इख्तियार कर चुका है। मुझे ऐसा फील होता है कि अगर आपने कोई बाय की एंट्री लेनी है या कोई फैसला लेना है गोल्ड से रिलेटेड, तो आई डोंट थिंक सो कि प्रॉपर, अगर जिसको सेटअप कहते हैं तो सेटअप ये अवेलेबल है। आई डोंट थिंक सो कि इसके अंदर अभी फिलहाल तो, क्योंकि जुमे को मार्केट ऑलरेडी यहाँ से यहाँ तक मूव कर चुकी है, काश यहाँ पे होती तो हम शायद कहते कि एविडेंस दे के सेल कर लीजिएगा, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट एक किस्म का मिड नहीं तो कम से कम सेल का जो एंट्री पॉइंट था वहां से ऑलरेडी निकल चुकी है। तो अभी फिलहाल मुझे ऐसा फील होता है कि अगर मजीद आप सेलिंग करना भी चाहते हैं गोल्ड को, तो आप M15 के टाइम फ्रेम में जाके इसकी जो छोटे लेवल्स हैं उनको आप मार्क करके रख लें, तो आपको एक शॉर्ट सेलिंग मिल सकती है। लाइक ये वाले जो स्मॉल लेवल्स हैं, ठीक है, मैं जरा 1 मिनट इनको मार्क कर देता हूँ। ये वाले जो लेवल्स हैं ना, ये छोटे छोटे, इन लेवल्स के ब्रेकआउट के ऊपर आप जो है वो शॉर्ट सेलिंग वगैरह जो भी चीजें हैं ये देख सकते हो, ठीक है। ये लेवल,
ठीक है? ये वाला। इसके ब्रेकआउट के ऊपर आप जो है वो शॉर्ट जो सेलिंग ये शॉर्ट बाइंग जो है वो देख सकते हैं आप। लेकिन इसके प्रॉपर ब्रेकआउट के बाद इन लेवल्स के ऊपर, ठीक है? इसको भी अगर काउंट करें तो कर सकते हैं, लेकिन ये जो लेवल्स है ना ये वाले, ये इनको शॉर्ट टर्म में, बिल्कुल शॉर्ट टर्म लाइक एक छोटी मोटी स्कैल्पिंग मार लेना। अगर लॉन्ग टर्म कोई फैसला लेना है तो देन फिर इसका ब्रेकआउट है अपवर्ड, या कम से कम मार्केट लोअर लो के ऊपर जाए, एंड देन कोई एक तगड़ा एविडेंस दे इनगल्फिंग टाइप का, या एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन दे, जिस तरह मार्केट ने यहाँ पे दी और बाय गई, यहाँ पे दी और बाय गई। तो सेकंड ऑप्शन ये होगा। फर्स्ट ऑप्शन ये है कि मार्केट अपवर्ड ब्रेकआउट करे, बाय एंट्री मिल जाएगी सुकून से। सेकंड ऑप्शन ये है कि मार्केट इस छोटे लेवल का ब्रेकआउट करके नीचे जाए और नीचे से एक बाय की एंट्री ले। और थर्ड ऑप्शन हमारे पास ये होगा कि मार्केट डाउनवर्ड ब्रेकआउट करे। तो ये सेटअप हम मार्क करके रख सकते हैं, मैंने भी मार्क कर लिया हुआ है और मैं सेटअप को फॉलो करने वाला हूँ। M15 में जो मैंने आपको सेटअप दिया वो वाला, ये पीदी सा छोटा सा सेटअप ये काफी हेल्प कर सकता है हमें। एक शॉर्ट टर्म लाइक अगर मार्केट ब्रेकआउट करती है 19, अल्लाह आपको भला करे, 1953 या 52 के ऊपर, तो हम एक शॉर्ट सेल ले सकते हैं 40 या 42 या 43 तक। यानी कुछ ना कुछ हम अर्निंग इससे कर सकते हैं। और अगर मार्केट नया लोअर लो बनाती है, लाइक लोअर लो बनाती है, तो उसके ये फायदा होगा कि हम नीचे से कोई ना कोई एविडेंस दे के एक शॉर्ट बाय दे कर सकते हैं। लेकिन इन केस एविडेंस नहीं मिलता, ब्रेकआउट हो जाता है, तो सेलिंग भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन अगर मार्केट बिल्कुल ऑपोजिट मूव करती है, अपवर्ड ब्रेकआउट करती है, क्योंकि ऊपर बिल्कुल करीब है, ऊपर लाइक मार्केट ने एक मूव दिया, पॉसिबिलिटी है कि ब्रेकआउट हो सकता है, एक मूव की यानी कि एक तगड़े मूव की देर है, ब्रेकआउट हो सकता है, तो अपवर्ड हमें एक एंट्री लाजमी जो है वो मिल सकती है। इसको मार्क कर लें, जो ट्रेडर्स हैं वो देखें, जो खाली एनालिसिस देखते हैं वो उसको मार्क कर लें और इसको फॉलो करते हैं। मेरे ख्याल में आज के लिए इतना ही। दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट लाजमी मिलेंगे। अल्लाह।